In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Khatri. I hope you all are doing well. Today's video is very short one. It's about paragraph number 4 of chapter number 9, All is Not Lost. In paragraph number 3, we have studied about disappointments which were shared by a senior doctor and from colleague nurse. But in this paragraph, we will come to know that how nurse will tackle all those disappointments and how she reacts on that. So listen to me very carefully. I was upset, मैं परेशान थी. I was upset, मैं परेशान थी. यहाँ पे क्यों परेशान है आपको पता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में लास्ट पैराग्राफ में बात की कि उसको डिसअपॉइंट किया. पहले तो नर्स ने कहा और फिर उसके बाद सीनियर डॉक्टर ने आके उसको डांटा और कहा कि अगर आप एक ही मरीज़ा पर सारा वक्त स्पेंड करेंगी तो व्हाट अबाउट अदर वंस. ठीक है, उसने कहा कि इसको छोड़ दे इसकी हालत पे. द एडवाइस, नसीहत, टू लीव द पेशेंट, मरीज़ा को छोड़ने की. अनअटेंडेड, देखभाल के बगैर. डिड नॉट सीम राइट, सही नहीं लगती थी. द एडवाइस टू लीव द पेशेंट डिड नॉट सीम राइट. The advice to leave the patient unattended did not seem right. मरीज़ा को देखभाल के बगैर छोड़ देने की नसीहत सही नहीं लगती थी. मरीज़ा को देखभाल के बगैर छोड़ देने की नसीहत सही नहीं लगती थी. मतलब वो कह रही है मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं इस पेशेंट को इसके हाल पे छोड़ दूँ मरने के लिए, कि जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा ये मर जाएगी, मैं कैसे छोड़ दूँ. मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं किसी के साथ ऐसा करूं. ओके, आई न्यू, मैं जानती थी. दैट कि शी हैड सफर्ड, वो मुब्तला थी या वो बर्दाश्त कर चुकी थी, वो झेल चुकी थी. फ्रॉम मेजर, बहुत बड़े. न्यूरल डैमेज, आसाबी नुकसान. न्यूरल डैमेज, आसाबी नुकसान. डैमेज का मतलब होता है नुकसान. I knew that she had suffered from major neural damage. मैं जानती थी कि वो बहुत बड़ा आसाबी नुकसान बर्दाश्त कर चुकी थी. या आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो बहुत बड़े आसाबी नुकसान में मुब्तला रह चुकी थी. ठीक है, मैं जानती थी कि वो बहुत बड़ा आसाबी नुकसान बर्दाश्त कर चुकी थी. बट लेकिन she needed to be given a chance. उसे एक मौका देने की ज़रूरत थी. But she needed to be given a chance. लेकिन उसे मौका देने की ज़रूरत थी. लेकिन उसे एक मौका देने की ज़रूरत थी. An inner voice, एक अंदर की आवाज़. अच्छा, inner voice इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए. इसका मतलब होता है अंदर की आवाज़. अंदर की आवाज़ का मतलब है ज़मीर की आवाज़, दिल की आवाज़. An inner voice somewhere, अंदर की आवाज़ कहीं से. Within me spoke, बोल उठी. An inner voice somewhere within me spoke. मेरे अंदर कहीं से एक आवाज़ बोल उठी. मेरे अंदर कहीं से एक आवाज़ बोल उठी. Try once for her. उसके लिए एक बार कोशिश करो. मेरे अंदर कहीं से एक आवाज़ बोल उठी. उसके लिए एक बार कोशिश करो. So students, this is all about paragraph number 4. आपने देखा इस पैराग्राफ में जो नर्स है वो किस तरह आपको अपनी बात बता रही है कि डॉक्टर ने भी उसको डिसअपॉइंट किया, उसको नर्स ने भी डिसअपॉइंट किया, बट वो कह रही है कि मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा था कि मैं किसी पेशेंट को इस तरह से मरते हुए छोड़ दूँ. ठीक है, उसने कहा कि मैं चाहती थी कि मैं उसकी हेल्प करूँ. ठीक है, so I hope it's quite clear to all of you, but still if you have any question you can ask me in comment section or you can email me. For the translation of next paragraph, be with me in my next video. Thank you.